हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निशा वर्मा एजुकेशनल में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की हिंदी पढ़ेंगे। अध्याय 6 पाठ का नाम है हिमालय से, जो कवित्री महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। चलिए पाठ की ओर बढ़ते हैं। इसमें महादेवी जी ने हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है और करते हुए बताती हैं कि हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। हे चिर महान मतलब चिर में होता है सदैव या हमेशा। स्वर्ण रश्मि अर्थात सुनहरी किरणें, भाल मतलब मस्तक या माथा, हास मतलब हंसी, शैली मतलब पगड़ी, परिमल मतलब सुगंध, मलमल अर्थात अंग अंग, बतास मतलब वायु और रागहीन मतलब बैरागी। तो हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। कवित्री जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो, अर्थात सदियों से तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, जब सूर्य की सुनहरी किरणें सफ़ेद बर्फ से ढके तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, बरसा जाती रंगीन हास, अर्थात तब तुम्हारे चरणों को रंगीन हंसी सी फैल जाती, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी फैल जाती है। शैली बनता है इंद्रधनुष, जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष रूपी पगड़ी बांध रखी हो। परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तुम हिम निधान। ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग अंग को सुगंध से भर देती है, परंतु तुम तो बैरागी की भांति उदासीन ही रहते हो, अर्थात उदास ही रहते हो। तुम्हें इन वस्तुओं की किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, अर्थात प्रेम नहीं है। इसलिए हे चिर महान, तुम महान हो, इसलिए तुम महान हो। परिमल मल मल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग अंग को सुगंध से भर देती है, परंतु तुम तो बैरागी की भांति उदासीन ही रहते हो। तुम्हें इन वस्तुओं से किसी प्रकार का अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए तुम महान हो। फिर नभ में गर्वित झुकता न शीस, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। नभ में गर्वित झुकता न शीस, नभ का मतलब होता है आकाश, गर्वित मतलब गर्भ से भरा हुआ, शीश मतलब मस्तक, अंक का मतलब होता है गोद, अंक मतलब गोद, दीन छार, दीन मतलब गरीब और छार मतलब मिट्टी। मन गल जाता, नत नत मतलब मस्तक, विश्व देख, तन सह लेता कुलिस भार, कुलिस भार मतलब कठोर या कठिन भार, कुलिस मतलब कठोर, भार मतलब वजन। कितने मृदु मतलब मीठे, कितने कठिन प्राण, मृदु मतलब कोमल कहो या मीठे कहो। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि नभ में गर्वित झुकता न शीस, अर्थात तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो, या तुम्हारा सिर किसी भी प्रकार से झुकता नहीं है, किसी के सामने झुकता नहीं है। पर अंक लिए हैं दीन छार, अर्थात तुम इतने कृपाल हो कि तुम इस दीन रूपी तुच्छ मिट्टी की धूल को अपनी गोद में लिए खड़े हो। मन गल जाता न विश्व देख, संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है। तन सह लेता है कुलिस भार, और तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेते हो। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, अर्थात तुम भीतर से कितने कोमल हो और बाह्य रूप से कितने कठोर दिखाई देते हो। देख लेते एक बार फिर से। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है और सरिताओं के रूप में परिवाहित होने लगता है। तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम इस वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेते हो। तुम भीतर से कितने कोमल हो और बाह्य रूप से कितने कठोर दिखाई देते हो। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़की पुकार, दुख से विरक्त दुख में समान। समाधि में होता है तपस्वी,
और झंझा मीन्स आंधी, सत मतलब 100, दृगो मतलब आँखों से या आँख, नीर मतलब पानी, जलते कड़की पुकार मतलब धूप से तप्त धूल कणों की व्यथा, और विरक्त मिस होता है बैरागी। तो टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। कवित्री जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो, झंझा लौटे सतहार हार। तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी? आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे पर वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम विचलित नहीं हुए और वह स्वयं ही हार मानकर चले गए। बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़की पुकार, दुख से विरक्त दुख में समान। अर्थात एक ओर तो तुम्हारे अंदर इतनी दृढ़ता एवं कठोरता है कि कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग की रुकावट नहीं बन सकती, और दूसरे ओर तुम इतने सहृदय और भावुक हो कि धूप में जलते हुए कड़की पुकार सुनकर तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूटती है। सुनकर जलते कड़की पुकार, दुख से विरक्त दुख में समान। तुम किसी का दुख नहीं देख सकते, तुम एक योगी हो, बैरागी हो जो दुख से विरक्त रहते हैं, अर्थात तुम सुख की कामना नहीं करते, तुम तो सुख और दुख में समान भाव से स्थित रहते हो, और यही भावना तुम्हारी उच्चता की प्रतीक है। मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरी साधकता छू ले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस द्रग में बिहान। मेरे जीवन का आज मूक, मूक अर्थात चुप्पी, मिलाप अर्थात मिलना, साधकता मतलब साधना, था अर्थात गहराई, उर मतलब हृदय, पावस वर्षा, द्रग मतलब नेत्र, बिहान मतलब प्रातःकाल का सौंदर्य। तो मेरे जीवन का आज मूक, तेरी छाया से हो मिलाप। कवित्री जी कहती हैं कि मैं तो यही कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूँ, तेरी छाया से हो मिलाप, अर्थात मैं अपने जीवन के चुप्पी को तुम्हारी छाया से मिला दूँ, अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती है। वह कामना करती है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावस द्रग में बिहान। मेरे हृदय में वर्षा का निवास हो तथा नेत्रों में प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ हो, अर्थात मेरे हृदय में करुणा के कारण सरलता बनी रहे। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन करता है, वैसे ही मैं भी संकटों से विचलित ना हूँ। चलिए, पाठ खत्म हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।